नमस्कार साथियों, हाउ टू अप्रोच की सीरीज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के सेशन में अगेन हम लोग सीखने वाले हैं कुछ नया, कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे सिलॉग्स के अंतर्गत पूछे जाने वाले कंक्लूजन कैन नेवर बी के बारे में। कैन नेवर बी को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में शंका होती है कि सर इसे डेफिनेट केस कंसीडर करना है या इसे पॉसिबिलिटी का केस कंसीडर करना है, और अगर यह डेफिनेट केस है तो पॉसिबिलिटी के केस से कैसे यह अलग हुआ। तो हर एक मुद्दे पर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। यानी कि आज का जो आपका सेशन है वो बेस्ड होने वाला है कैन नेवर बी कंक्लूजन पर। कैन नेवर बी, ठीक है। तो जानते हैं कैन नेवर बी कंक्लूजन को डेफिनेट केस क्यों कंसीडर करते हैं, और इसके लिए सीधे हम लोग मूव ऑन करेंगे दिए गए स्टेटमेंट्स पर। तो आपकी स्क्रीन पर यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दिए गए स्टेटमेंट्स के लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले दिया गया है सम ए आर बी, जो कि आप यहां पर स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं। फिर आपको दिया गया सम बी आर सी, यानी कि दिए गए कथनों के लिए यहां पर आपका स्ट्रक्चर बनकर के तैयार है। अब यदि इस स्ट्रक्चर के आधार पर मैं आपसे कुछ कंक्लूजन पूछूं, जैसे ऑल ए कैन बी सी, या मैं पूछूं सम ए कैन बी सी, तो यहां पर आप आसानी के साथ बता पाएंगे कि दोनों के दोनों कंक्लूजन निश्चित रूप से क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। जैसा कि यहां पर ए और सी के रिलेशन के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। इट मीन्स ए के जितनी सी होने की संभावना है उतनी ही ए के सी के ना होने की संभावना बनेगी। और दोनों स्थितियों में जब हम संभावना की बात करेंगे तो यहां पर निष्कर्ष निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, हमारा सही होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ए और सी के रिलेशन के बारे में निश्चित रूप से हम कुछ नहीं कह सकते और दिए गए कंक्लूजन में यहां पर संभावना हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। जब हम बात करते हैं संभावना या हम पॉसिबिलिटी के केस की बात करते हैं तो यहां पर अलग अलग प्रकार से आपसे पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन से पूछे जाते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हैं ऑल ए कैन बी सी, आपसे पूछा जा सकता था ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, या आपसे पूछा जा सकता था ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। तो अलग अलग प्रकार से आपको पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन्स देखने को मिलते हैं, और इन सभी पर हम लोगों ने संडे स्पेशल क्लास में विस्तृत रूप से चर्चा की हुई है। तो अगर आपने इस सेशन को नहीं देखा तो सिलॉग्स की हर एक बारीकी को डिटेल से आप समझ सकते हैं इस सेशन के माध्यम से। फिलहाल हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कैन नेवर बी केस की। अगर यहीं पर कंक्लूजन में मैं आपसे पूछूं ऑल ए कैन नेवर बी सी, या मैं आपसे पूछूं सम ए कैन नेवर बी सी, जब हम कैन नेवर बी की बात करेंगे तो यहां पर आपसे बोला जा रहा है, हिंदी में इसको समझने का प्रयास करिए। यहां पर आपसे बोला जा रहा है कि सभी ए कभी भी सी नहीं हो सकते, यानी कि यहां पर ए और सी के कुछ निश्चितता की बात करी जा रही है कि ए का एटलीस्ट कुछ ना कुछ ऐसा हिस्सा होगा जो कि सी का भाग नहीं हो सकता। जबकि आप यहां पर देख सकते हैं कि ए और सी के बारे में कुछ भी हम निश्चित रूप से कंक्लूड नहीं कर सकते, और कारण यही है कि जब यहां पर बोला जाएगा ऑल ए कैन नेवर बी सी तो ये कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये निश्चितता की बात कर रहा है, ये डेफिनेट रिलेशन की बात कर रहा है। इस कंक्लूजन में आपको कहीं ना कहीं यह निश्चित रूप से होता हुआ दिखाई देना चाहिए कि ए का एटलीस्ट कुछ ना कुछ ऐसा हिस्सा हो जो सी का पार्ट ना हो, तब उस केस में ये कंक्लूजन आपका क्या होता, सही हो जाता है। लेकिन आपको पता है कि पूरा का पूरा ए सी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यानी कि यहां पर संभावना अगर बन रही है, संभावना आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ए का पूरा हिस्सा सी का पार्ट अगर हो सकता है, इसकी एक संभावना दिख रही है, तो ये आपका कैन नेवर बी केस क्या हो गया, गलत हो गया। आगे इसको सम नॉट वाले एग्जांपल से भी समझेंगे और बेहतर तरीके से। फिर देखिए यहाँ पर सम ए कैन नेवर बी सी, कुछ ए कभी भी सी नहीं हो सकते। तो अगेन हमें पता है कि ए का पूरा हिस्सा सी हो सकता है, इसलिए यह कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर एटलीस्ट ए का कुछ ऐसा हिस्सा हमें दिखाई दे रहा होता जो कि निश्चित रूप से कभी भी सी का पार्ट नहीं हो सकता, उस केस में हम इस कंक्लूजन को क्या मार्क करते, सही मार्क करते। इस बात को और विस्तृत रूप से जानेंगे सम नॉट वाले केस में। तो अगला यहां पर स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सम ए आर बी। तो सबसे पहले बनाएंगे इसके लिए स्ट्रक्चर। कुछ ए क्या है, बी है, और फिर बोला गया है नो बी आर सी, कोई भी बी सी नहीं है। क्लियर? अब समझते हैं। यहीं पर अगर मैं सेम कंक्लूजन की बात करूं, ऑल ए कैन नेवर बी सी, या मैं बोलूं सम ए
कैन नेवर बी सी। अब समझिए, अब यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं ऑल ए कैन नेवर बी सी, सभी ए कभी भी सी नहीं हो सकते, तो ये बात निश्चित रूप से सही हो जाएगी। लेकिन समझिए, इसी को अगर हम पॉसिबिलिटी केस में ले जाते तो ये कुछ ऐसा बनता, ऑल ए कैन बी सी, और यहां पर अगर हम बात करते तो ये होता सम ए कैन बी सी। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, सम वाले में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। यहां पर आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहां पर पॉसिबिलिटी भी सही होगी और कैन नेवर भी आपका सही होगा। पॉसिबिलिटी सही होगी एक रिमेनिंग पार्ट के लिए और कैन नेवर भी आपका सही होगा एक इस कॉमन वाले पार्ट के लिए। अब इसको समझने का करते हैं प्रयास। सबसे पहले आते हैं ऑल ए कैन नेवर बी सी पर। ऑल ए कैन नेवर बी सी, तो हमें पता है ए का जो हिस्सा बी के साथ में कॉमन है वो कभी भी सी का पार्ट नहीं हो सकता। ये वाला हिस्सा एटलीस्ट ऐसा है जो कभी भी सी का पार्ट नहीं हो सकता। तो हमें पता है कि निश्चित रूप से पूरा का पूरा ए कभी भी सी का पार्ट नहीं होगा, और इस कारण से ये वाला कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। और इसी प्रकार जब बोला जा रहा सम ए कैन नेवर बी सी, कुछ ए कभी भी सी नहीं हो सकते, ध्यान दीजिए, कुछ ए कभी भी सी नहीं हो सकते। हालांकि इस बात को देखने के दो अलग अलग एस्पेक्ट होंगे, इस बात को देखने के दो अलग अलग एस्पेक्ट होंगे, और इन अलग अलग एस्पेक्ट्स पर मैंने विस्तृत रूप से ऑलरेडी चर्चा की हुई है। तो समझिए कि ये भी तो सही बोल रहा है ना कि कुछ ए निश्चित रूप से ऐसे हैं जो कभी भी सी का पार्ट नहीं हो सकते। लेकिन आप कहोगे कि अगर इसी कुछ को हम इस वाले को कंसीडर करें तो भाई इसको क्यों कंसीडर करोगे, और करते भी हो तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये बात तो है ना कि एटलीस्ट यहाँ पर कुछ ए का हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है जो निश्चित रूप से कभी भी सी नहीं हो सकता, बाकी का हो भी जाएगा। तो ये आपका जो कंक्लूजन है ये तो गलत नहीं होगा, ये तो गलत आप नहीं प्रूफ कर सकते, क्योंकि निश्चित रूप से ए का कुछ ना कुछ ऐसा हिस्सा होगा जो कभी भी सी का पार्ट नहीं हो सकता। तो इस कारण से ये भी गलत, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जब हम आते हैं किसमें, सम ए कैन बी सी पर, जब हम आते हैं सम ए कैन बी सी, तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर हम बात करें इस हिस्से के अलावा, इस हिस्से को अगर हम छोड़ दें तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसके सी होने की संभावना पूरी बनी रहेगी, संभावना बनी रहेगी। अब जब संभावना की ही बात करें तो कुछ और भी चर्चा कर लेते हैं, संभावना की ही बात करें तो कुछ और भी चर्चा कर लेते हैं संभावना से रिलेटेड। ठीक है, चलिए जब आ ही गए संभावना के मुद्दे पर, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं जब हम सम के लिए बात करते हैं तो कैन नेवर भी सही है और कैन भी सही हो रहा है। किसके लिए, सम नॉट वाले केस के लिए। और जब हम बात कर ही रहे हैं पॉसिबिलिटी की, तो समझ लीजिए आते हैं प्रीवियस कंक्लूजन पर। तो ये हो गई बात किसकी, कैन नेवर बी की। कैन नेवर बी के लिए यहां पर हमारी स्क्रीन पर एक प्रश्न भी होगा जिसके कुछ कंक्लूजन्स की चर्चा साथ में करेंगे और कुछ कंक्लूजन्स का आंसर आप लोग होमवर्क के तौर पर दोगे। लेकिन इससे पहले जब हम पॉसिबिलिटी के केस की चर्चा कर ही रहे तो यहाँ पर एक और कंफ्यूजन जो आप लोगों के मन में देखने को मिलती है उसको भी यहाँ पर मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब मान लेते हैं इस स्ट्रक्चर के लिए अगर मैं दो अलग अलग कंक्लूजन्स की बात करूँ, अगर मैं बोलूँ ऑल ए कैन बी सी, और अगर मैं बोलूं सम ए नॉट बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, चलिए अब समझिए। अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कंक्लूजन में कि आंसर हम लोग क्या करेंगे, एक बार तो हम बोल रहे हैं कि सभी के सभी ए सी हो सकते हैं, फिर हम बोल रहे हैं कुछ ए सी ना हो इसकी संभावना है। ठीक है, या अगर हम बोले ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, फिर हम बोले सम ए नॉट बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। तो आप कहोगे सर दोनों बातें एक साथ एग्जिस्ट तो कर नहीं सकती, और यहाँ पर हम इसको आइदर और भी मार्क नहीं कर सकते क्योंकि आपने बताया कि दोनों क्या होने चाहिए, काइंड से केस होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये वाला भी सही हो रहा है, इंडिविजुअल देखें और इंडिविजुअल देखें तो ये वाला भी सही हो रहा है। तो एक्चुअल में हमें करना क्या होगा, जबकि यहाँ पर एक साथ दोनों स्थितियां बनती हुई तो दिखाई दे नहीं रही हैं। तो मैंने कहा ध्यान से सुनो, कभी भी इस प्रकार के अगर आपको कंक्लूजन दिखाई दे जाए, चाहे वो ऑल के साथ दिखाई दे जाए, नो के साथ दिखाई दे जाए, तो आप कहोगे अगर ऑल हो गया तो नो की संभावना नहीं बची, नो हो गया तो ऑल की संभावना नहीं बची। तो समझिए यहां पर वर्ड जुड़ा हुआ है संभावना, यहां पर आपको वर्ड दिखाई दे रहा है पॉसिबिलिटी। अगर मैंने कहा कल बारिश हो सकती है, समझिए मैंने कहा, मैंने एक्स से पूछा और वाई से पूछा, मैंने कहा बताओ कल बारिश हो सकती है, तो एक्स ने कहा बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आप यहां पर बोल रहे हैं हो सकती है। ठीक है, एक्स ने कहा
दोनों बातों को समझिएगा, एक्स और वाई से यहाँ पर मैं दो अलग अलग क्वेश्चन अगर पूछूं, एक बार मैंने कहा कि कल क्या कैन बी रेन, और यहां पर हम बात करें किसकी, रेन की, कि बरसेगा ही बरसेगा। तो हमने कहा कल बारिश हो सकती, तो इसने कहा हाँ, फिर हमने कहा कल बारिश हो सकता है, तो इसने कहा नहीं, ठीक है। फिर यहां पर मैंने अगर पूछा कल बारिश होगी, तो इसने कहा हाँ, और मैंने कहा कल बारिश होगी, तो इसने कहा नहीं, ठीक है, इसने कहा नहीं। अब देखो, या तो बारिश होगी या तो बारिश नहीं होगी, एक ही कंडीशन बन सकती है। अब अगर मैंने कहा कल बारिश हो सकती है, तो इसने कहा था हाँ, इसने कहा था नहीं, तो संभावना है। और अगर मान लो बारिश हो गई, कल अगर बारिश हो गई, तो ना तो ये गलत हुआ ना तो ये गलत हुआ, दोनों के दोनों सही होंगे। क्यों? क्योंकि इसने संभावना के लिए हामी भरी थी, निश्चित रूप से बारिश हो या ना हो इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। इसने संभावना के लिए कहा था कि ये संभावना है बारिश होगी, इसने कहा था ये संभावना है कि बारिश नहीं हुई, तो संभावना गलत हुई, ठीक है, समझिए। अब यहां पर बारिश नहीं हुई, तो इसका मतलब संभावना जितनी किसी चीज के होने की होती है उतनी उस चीज के ना होने की भी होती है। अब इसने कहा कि बारिश होगी, होने के लिए इसने संभावना में कहा कि हाँ ठीक है, और इसने कहा कि नहीं होगी। अब बारिश हो गई, तो संभावना तो थी, अब हो गई, इसने कहा कि नहीं होगी, संभावना तो ना होने की भी होती है, ठीक है, और संभावना होने की भी होती है। तो संभावित रूप से कहा गया था, अब वो बात निश्चित रूप से या तो सही हो जाएगी या तो गलत हो जाएगी, लेकिन इससे संभावना आपकी कभी भी गलत नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, इससे आपकी जो संभावना है वो कभी भी गलत नहीं होगी। कोई चीज संभावित है तो निश्चित रूप से वो हो ऐसा जरूरी नहीं है, और कोई चीज अगर संभावित है तो वो निश्चित रूप से ना हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। और इन दोनों के ही बीच में जो आपकी संभावना है वो सही बनी की बनी रहेगी। क्लियर? जबकि यहाँ पर अगर बारिश हो जाती है, तो देखिए बोला गया था बारिश होगी, तो यहाँ पर बारिश हो गई, तो ये बात गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर निश्चितता की बात करी जा रही थी, संभावना की नहीं। और यहाँ पर सही और गलत क्या, बारिश का होना ना होना नहीं है, यहाँ पर सही क्या है, संभावना। और संभावना है तो वो चीज हो भी सकती है तो भी संभावना सही है, और नहीं हुई तो भी आपकी संभावना सही होगी। इसलिए संभावना से रिलेटेड, पॉसिबिलिटी से रिलेटेड ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी कंक्लूजन्स आपको एक साथ दिखाई दे तो समझो कि पॉसिबिलिटी सही है। ऐसा हो जाता है तो भी फर्क नहीं, ऐसा नहीं होता है तो भी फर्क नहीं। हमने तो पॉसिबिलिटी को सही कहा है, ऐसा होने को सही नहीं कहा है, इसके होने की संभावना को सही कहा है। क्लियर? चलिए आते हैं कैन नेवर बी पर। अगेन इसके लिए बनाएंगे फटाफट से स्ट्रक्चर। ऑल लाइन्स आर डॉग, सारे के सारे लाइन्स क्या है, डॉग्स हैं। ऑल डॉग्स आर रैट, सारे के सारे डॉग्स क्या हैं, रैट हैं। नो लाइन्स आर टाइगर, कोई भी लाइन आपका टाइगर नहीं है, ठीक है। और फिर बोला गया है सम कैट्स आर डॉग्स, कुछ कैट्स क्या हैं, डॉग्स है। चलो कैट्स को बना लेते हैं डॉग्स। अब समझिए, ऑल टाइगर्स कैन नेवर बी डॉग्स, सारे के सारे टाइगर्स कभी भी डॉग्स नहीं हो सकते। तो देखो ध्यान से कि टाइगर का झगड़ा किससे है, फैमिली के छोटे मेंबर से है, लायन के साथ में है। यानी कि टाइगर पूरा का पूरा डॉग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन यहां पर बोल दिया कि कैन नेवर बी, यहां पर क्या कर दिया कि इस बात को फिक्स कर दिया गया। तो ये बात निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते कि टाइगर जो है वो पूरा का पूरा डॉग का हिस्सा होगा या नहीं होगा। इसलिए यहां पर कैन नेवर बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि यहां पर एक संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है, और अगर यहां पर संभावना ये हमें क्या होती हुई दिखाई दे रही है, सही भी और गलत भी। मैंने क्या कहा, संभावना दोनों केसेस में सही होगी। यानी कि ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता, दोनों केसेस में संभावना आपकी सही है, ठीक है। तो टाइगर डॉग का पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कैन नेवर भी हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि ऐसा होगा या नहीं होगा। फिर बोला जा रहा है सम डॉग्स कैन नेवर बी टाइगर, कुछ डॉग्स कभी भी टाइगर नहीं हो सकते। इट मींस डॉग का एटलीस्ट कुछ ऐसा हिस्सा हो निश्चित रूप से जो कि क्या हो, कभी भी टाइगर का पार्ट ना हो पाए। तो बिल्कुल आप देख पा रहे हो यहाँ पर लायन का झगड़ा टाइगर के साथ है, फैमिली के छोटे मेंबर का झगड़ा टाइगर के साथ है, और डॉग का रिमेनिंग जो पार्ट है वो तो टाइगर का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जो लायन है वो कभी भी टाइगर का हिस्सा नहीं होगा। तो ये बात क्या हो जाएगी, यहाँ पर सही हो जाएगी। ये बात निश्चित है कि एटलीस्ट डॉग का कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट है, कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट है जो कि टाइगर का हिस्सा नहीं हो सकता। आगे की बात करें तो बोला है ऑल कैट कैन नेवर बी टाइगर, सारे के सारे कैट कभी भी टाइगर नहीं हो सकते। तो आप देख सकते हैं कैट और टाइगर के बीच में हम निश्चित रूप से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। यानी कि सारे के सारे कैट टाइगर का हिस्सा हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, और हो सकते हैं, इसलिए ये कैन नेवर भी आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर
गलत हो रहा है। अब रिमेनिंग के 2 कंक्लूजन्स के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओगे कि ये दोनों कंक्लूजन आपके सही होंगे या गलत होंगे। और इसी प्रकार के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन कम्युनिटी को। मिलते हैं हम लोग अगेन नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ। थैंक यू।